हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि क्लास 10th के लिए जो वीडियो बनाया जा रहा था, यानी कि 6 नंबर वाले, एक वीडियो समाप्त हो चुका था। तो पार्ट 1 समाप्त हो चुका था। आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को लगाकर हल किया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 10th के लिए, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। उसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो नंबर दूसरा आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो दूसरा में यानी कि क्वेश्चन पहला दिया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन है और यहाँ पर समीकरण दे दिया है, उसको हल करने के लिए बोला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए बस एक्स दिख रहा है, वाई दिख नहीं रहा है, यानी कि एक्स का मान निकालना है, ठीक है। बस तभी एक्स का मान निकालना है, यानी कि ना दिया है, फिर बोला एक्स इज नॉट इक्वल 2 -2, यानी कि एक्स का मान जो है 2 और -2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो समीकरण यह दिया है, यानी कि x -2 बट्टे x + 2 प्लस 3 का गुणा करा दीजिए सीधे। मान के भी लगा सकते हैं लेकिन मानेंगे नहीं, ठीक है। 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3x डायरेक्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। फिर ऊपर गुणा ऊपर होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा बट्टे x -2 है -4, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। कौन दिक्कत ना, ये बट्टा 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम मिल जाएगा, x + 2 x -2, ये एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेकर हल कर लीजिए। एलसीएम नहीं करना तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो और आसान हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो x + 2 और x -2 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब ये होता है इसका भाग इसमें देना रहता है। तो x + 2 से x + 2 कट जाएगा, x -2 बचेगा। तो x -2 का गुणा किस में हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या में x -2, बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए। यहाँ देखिए x -2 से x -2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x + 2, यानी कि x + 2 से भाग देंगे, यानी गुणा करेंगे किसमें? 3x + 6 में, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, बट्टा कर दीजिए। अब इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये दोनों संख्या में रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों संख्या गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि x + 2 x -2 देखिए, और 4 का गुणा हो जाएगा उसमें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। एकदम देख लीजिए। या क्या करते हैं, सबसे बड़े इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा। चलिए भेज दीजिए, भेज देंगे, यानी कि बराबर +4 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान होगा, नहीं तो उसमें भी करना पड़ता। तो उसको उधर भेज दिए हैं तो -4 था तो इधर जाके +4 हो गया, ठीक है। अब देखिए और आसानी से लग जाएगा, तनी में दिमाग लगा के करना है बस। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि इसका गुणा एक बार इसमें और इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। ये चाहे तो डायरेक्ट हम x -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कहा एकदम लिख सकते हैं, कहते हैं। चलिए ठीक है, x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? x गुणा इसमें करेंगे तो x², फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो -2x। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। इसका गुणा इसमें किया जाता है, हो गया। फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है, 2x हो गया, ठीक है। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो। अब फिर माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, बस, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ देखिए x का गुणा 3x में होगा तो 3x² हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब x का गुणा 6 में होगा तो 6x हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 6x हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 6 में होगा तो 2 6 12 हो जाएगा। अब बट्टा जौन है था, x का गुणा x में करेंगे तो x², फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो -2x, माइनस जो है इसलिए। फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, फिर 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4। देखिए एक क्वेश्चन a + b, एक क्वेश्चन a - b बराबर a² - b² का सूत्र होता है। हम चाहते तो यहाँ पर सूत्र लगाकर हल कर सकते थे, लेकिन सूत्र नहीं याद आए तो इसे गुणा कर दीजिए, ठीक है। सूत्र लगा भी सकते हैं वहाँ पर, दोनों को दिक्कत ना है। 2x से 2x कट जाएगा ना, मतलब प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
जो एक जैसा है, 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। है देखिए 2 2 4 6 6 12, 12 प्लस में है, आई 4 माइनस में है। 12 में जब 4 घटाएंगे प्लस में से घटेगा तो 8 एक्स हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं। माइनस माइनस चिन्ह माइनस होता है, उनको जुट जाता है। 2 2 4 एक्स हो जाएगा। आई 6 6 12, 12 हो गया कि नहीं हो गया प्लस में, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो वह प्लस में से घटा है तो 8 एक्स आ गया। ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए और क्या बचा है, 6 4 4 और 12, 12 4 16 हो जाएगा। कोनो दिक्कत ना, 16 हो गया ना, बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4/1 कर दीजिए। अब इसका गुणा इसमें किया जाता है, इसका गुणा इसमें किया जाता है। ठीक है, अब 4 गुणा इसमें और 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर 4 चौको 16 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और आ जाइए, यानी कि देखिए 4x स्क्वायर जो है इसको यहाँ पर लाएंगे। अच्छा ही तो कट गया जी, हम काट दीजिए इसे। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाके इधर आएगा, ये तो माइनस में जाएगा, तो माइनस और प्लस कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटा के 0 कर देंगे तो क्या बचा, 8x बराबर है माइनस 16। अब इधर जाके माइनस 16 होगा, ये नहीं कि 16 16 काट देना ना बचवा ना। देखिए माइनस 16 था, है प्लस 16 है, तो इधर जाकर क्या होगा माइनस 16, अभी घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा, मतलब जुट जाएगा, सॉरी 16 16 32 माइनस 32 हो जाएगा। अब देखिए 8 चौको 32, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ गुणा कर रहा है ना, 8 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, यहीं पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 8 वहाँ पर गुणा कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, माइनस 32/8 हो जाएगा। तो 8 चौको 32 माइनस 4, इतना आसानी से लग गया, बताइए। देख लें आंसर सही आया कि नहीं। x बराबर -4, x बराबर -4, इतना आसानी से क्वेश्चन लगा, देख रहे, नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए दिया है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य ₹360 है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य ₹520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 गो कुर्सी और 7 गो मेज, 360 रुपये मिल जा रहा है ना, सस्ता। ठीक है, और 6 गो कुर्सी तथा 10 गो मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 गो कुर्सी और 6 गो मेज का मूल्य के रुपये है, 7 गो मेज का के रुपये है 360 रुपये है, और 6 कुर्सी और 10 मेज का मूल्य 520 रुपये है। तो प्रत्येक यानी कि एक एक का मूल्य कितना होगा, एक गो कुर्सी और एक गो मेज का मूल्य कितना रुपया होगा, वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो धीरे से ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इतना लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, ये सब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, माना एक, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया, x रुपया। ठीक है, फिर माना एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य y रुपया, x रुपया y रुपया, कुर्सी का x रुपया हो गया और मेज का y रुपया हो गया। ठीक है, तब पर देखिए दो शर्त है, दो शर्त बोले तो 2 बार की बात है, एक बार की बात ना है, 2 बार की बात है। 2 बार की बात है, यानी कि पहला बात क्या कर रहा है, 4 गो कुर्सी और 7 गो मेज है। देखिए हैया x है और हैया y है, हैया के रुपया का मिल रहा है 360 रुपया, मतलब बस समझा दे रहे हैं। है देखिए 4 कुर्सी यानी कि 4x और के गो मेज 7 गो मेज यानी कि 7y, के रुपया 360 रुपये। समीकरण और पहला था कर दीजिए, यानी पहला कर दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 2 का कर रहा है, मानो बनाएंगे कैसे, 6 गो कुर्सी यानी कि 6x
और के गो मेज 10 गो मेज यानी कि 10 वाई, ये सब के रुपया के 520 रुपया के। देख रहे हो समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को कौनों विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्र गुणन विधि, कौनों विधि से जो आपको आसान लगता हो उससे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो भाई विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में x को या y को बराबर करना रहता है और चिन्ह विपरीत करना रहता है। चिन्ह विपरीत नहीं रहता है तो चिन्ह अपने मन से विपरीत करते हैं। अपने मन से विपरीत मतलब यहाँ पर घटा देंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस में वो माइनस में सब हो जाएगा। तो पहले समीकरण बराबर करते हैं, x बराबर कर सकते हैं, y बराबर कर सकते हैं। अब देखिए x बराबर करेंगे, यहीं 6 को गुणा 4 में 6 चौको 24 और 4 को गुणा 6 में कर देंगे तब वो 24 हो जाएगा। या सबसे आसान देखिए गुणा मतलब 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 हो जाएगा और 4 को गुणा 6 में करेंगे तब वो 24 हो जाएगा। तो इसको छोड़ के तनी मनी अलग अपनाइए। अगर जो इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 3 चौको 12 और इसमें 2 का गुणा कर दें तो देखिए 2 छक्के 12 12 हमको बस बराबर से मतलब है तो 12 ला देंगे दोनों ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में कैसे 2 से गुणा करने पर है ना, जगह ही छोड़ रहे हैं, कुछ और लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब बता रहे हैं क्या लिखना है। तो इसमें 3 से गुणा करें तो 3 चौको 12 x प्लस 3 सत्ते 21 y। ये नहीं 3 से गुणा करना है तो बस 4 में गुणा करके छोड़ देंगे ना बबुआ ना। 3 चौको 12 तो 3 सत्ते 21 फिर 3 से गुणा करना है। अब देख लो 3 0 में 0 3 छक्के 18 के 8 सिलवा 1 3 त्रिक 9 सिलवा 1 10। देख रहे हैं 36 यहाँ, यह 36 से लो 36 यहाँ 108 एगो 0 यहाँ लगा दो। ठीक है, इनमें 2 से गुणा करना है 2 छक्के 12 फिर प्लस 2 दहा में 20 फिर बराबर 5 दूनी 10 1040 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो मान लो 0 और 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4 और फिर 2 पचे 10 1040 होगा कि ना होगा। अभी जगह इसलिए छोड़े हैं। अब देखो चिन्ह बराबर है यानी कि प्लस प्लस है, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये जुट जाएगा 12 12 24 हो जाएगा, कटेगा ना है। तो यही लिख सकते हैं तथा घटाने पर, इसीलिए जगह यह छोड़े थे तथा घटाने पर। नहीं तो समीकरण 3 बनाओ 4 बनाओ फिर लिखो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। तो समीकरण नहीं बनाना है तो सीधा ये क्या कर दो, हमारा तरीका अपना लो बाबू, लगा दो सीधा। ठीक है, घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी नहीं कि प्लस वाला चिन्ह ले ना बबुआ ना, घटाने पर माइनस हो गया तो माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो प्लस और माइनस कट के कुछ नहीं बचेगा। अब 21 में से क्या घटा देंगे 20 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, बस y बचेगा ना जी। हाँ, अब भाई देखिए 1040 में से 1080 घटाएंगे तो बस 40 बचेगा, यानी 0 में से 0 8 में से 4 जाए 4 0 0 सब कट गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया आपका, कितना आ गया y बराबर 40। यानी कि किसका है दाम, मेज का है तो मेज 40 रुपया मिलेगा, एक मेज 40 रुपया, एक मेज 40 रुपया। आइए हमारे यहाँ गाड़ी के पास, बस एक मेज 40 रुपया। ठीक है, तो 40 रुपये में एगो मेज मिल गया। अब कुर्सियों का दाम जान ले, यानी कुर्सी का दाम जानने के लिए वाई का यानी कि मेज वाला दबाव कुर्सी वाले में रख दें, कुर्सी वाले में यानी कौन समीकरण में रख दें, यानी कि शुद्ध भाषा में बोले तो वाई का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। ठीक है, जब वाई का मान समीकरण 1 और 2 में रख देंगे, किसी में भी रख दें तो एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। वाई का था मेज का दाम, एक्स का है कुर्सी का दाम, तो जो मेज का दाम है यानी कि वाई तो वो आ गया है। अब एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर कहीं पे रख दीजिए, कहीं में रखने पर, कहीं में ना रखने पर लिखेंगे y का मान। सबसे समीकरण आसान कौन दिख रहा है, यह पहला दिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहीं रख दीजिए, यानी कि समीकरण 1 का है 4x, हम बता दे रहे हैं 4x प्लस 7y बराबर 360, 7y बराबर 360।
तो वाई जगह 40 रखेंगे तो ही 4x ऐसा हो गया और है 7 गुणे वाई का मान 40 बराबर 360। तो छोटा छोटा दिख रहा होगा तो कमेंट कीजिए, बड़ा कर दूंगा। मतलब कि अगर नहीं समझ में आ रहा होगा अक्षर तो आप बोलेंगे तो उसे और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन बड़ा लिखेगा नहीं करता है, आदत हो गया छोट छोट लिखने का। तो 7 चौको 28 यानी कि 40 चौको 280, ठीक है। 40 चौको नहीं 40 सत्ते 280 गड़बड़ा जाएगा, है 360 हो गया ना। अब देखिए है 4x ऐसे रहने दीजिए, है 360 है यहाँ पर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में तो माइनस में 280 हो जाएगा। फिर है 4x बराबर 0 में से 0 जाए 0, देखिए प्लस माइनस घटता है इसलिए घटा रहे हैं। 16 में से 8 जाए 8 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 बचा, ये 2 बचा, 2 में से 2 जा कुछ ना, सही बात है ना, सही बात है। तो x बराबर 80/4 है, गुणा करते हैं भाग करेगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 0 हो, यानी कि x यानी कि 20। तो कुर्सी का दाम तनी मनी मेज से कम होता है, मतलब कुर्सी सस्ता मिलता है, इसलिए कुर्सी का दाम x था तो x मतलब 20 रुपया, यानी कि अतः कुर्सी का दाम x बराबर 20 रुपया। एक कुर्सी का दाम मतलब एक लिख सकते हैं, एक कुर्सी का दाम यानी कि x बराबर 20 रुपया और एक मेज का दाम यानी कि y बराबर 40 रुपया। 40 आया ना, आंसर मिला लें एक बार। अतः कुर्सी का मूल्य ₹20 तथा एक मेज का मूल्य ₹40 है। एकदम सही परफेक्ट आंसर आया है, लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर अगले वीडियो में लाया जाएगा, एक और अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस 2 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि वीडियो और बड़ा हो जा रहा है तो अपलोड होने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मतलब 6-7 पार्ट ले चल जाए, लेकिन सवाल आएगा, लगेगा, ज़रूर लगेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, सारे अच्छे लगेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसे अगले वीडियो में ज़रूर फिर से वापस बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, एकदम खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। देखिए धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आज बड़ा है तो कल घट गया है गलती से, क्या पता कौन घटा दिया है। तो बाबू अच्छे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को एकदम शेयर कर दीजिए कि अन्य दोस्त भी देख लें आपके, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।